नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल साबा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम आपके सामने रीजनिंग के कुछ सवाल लेके हाजिर हुए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल की आइकन को भी दबाना। और हाँ, वीडियो को बिना स्किप करके पूरा वीडियो को देखिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का सवाल, पहला सवाल देखते हैं क्या है। पहला सवाल है, फ्रॉम द गिवन डायग्राम फाइंड आउट हाउ मेनी एजुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड। यहाँ पर दिया गया डायग्राम से आपको अब निकालना होगा कि कितने एजुकेटेड पीपल एम्प्लॉयड है। यहाँ पर तीन फिगर है, एक सर्कल है, एक ट्राइंगल है, दो सर्कल है। ट्राइंगल का अर्थ क्या होगा? एजुकेटेड। और सर्कल का अर्थ मीनिंग एक में एम्प्लॉयड है, एक में रूरल। तो आपने पूछा है एजुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड। एजुकेटेड पीपल मतलब ये वाला, ये वाला डायग्राम हम देखते हैं। 16, 22, 6 और 12, ये वाला ये हुआ आपका एजुकेटेड। एजुकेटेड बोला है। और दूसरा क्या बोला? एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड का ये होगा। अब यहाँ पर देखिए, जो कॉमन है वही हो जाएगा। कॉमन क्या है इन दोनों में? एजुकेटेड और एम्प्लॉयड में कॉमन क्या है? ये कॉमन नहीं है, 16 कॉमन नहीं है और 22 कॉमन नहीं है। कॉमन यहाँ पर क्या है? अब एजुकेटेड में ये कॉमन नहीं है। और एम्प्लॉयड में क्या कॉमन नहीं है? 10 और 14। ये बाहर है, ये भी सर्कल के बाहर है, ये ट्राइंगल के बाहर है। जो ट्राइंगल और सर्कल दोनों के अंदर जो होगा वही होगा एजुकेटेड पीपल एम्प्लॉयड। तो क्या क्या है? 6 और 12। अगर हम 6 और 12 को ऐड करें तो कितना आ जाएगा आपका? 18। यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। एजुकेटेड पीपल, हाउ मेनी एजुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड बोले तो आपका सही जवाब क्या होगा? ए वाला ऑप्शन 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द रेशियो बिटवीन द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 20 एंड 50 एंड द मीडियन प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 16। हमको थर्ड प्रोपोर्शन किसका निकालना होगा? 20 और 50 का। और मीडियन प्रोपोर्शन किसका निकालना होगा? 9 और 16 का। तो इसको कैसे निकालेंगे? पहले हम थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे। टीपी में शॉर्ट में लिख देता हूँ, थर्ड प्रोपोर्शन। इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? 20 और 50। तो 20:50 कर ऐसा दिया गया है। तो इसको क्या करेंगे हम? हमको थर्ड प्रोपोर्शन ये वाला हमको निकालना होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे? 20:50, ये जो सेकेंड में है, अब इसको हम डबल कर देंगे, 50:x। अब इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20x इक्वल टू, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया। अब इसको और इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 5 5 25 00 x इक्वल टू 2500 डिवाइड बाई 20। 0 0 कैंसिल, 2 से 250 को 150 को 25, यानी कि x का वैल्यू कितना मिला हमको? 125 मिला। अब हमको y का वैल्यू निकालना होगा। अब यहीं पर मैं छोटा करके लिख देता हूँ। y का वैल्यू हमको निकालना होगा। y हम मीडियन प्रोपोर्शन को हम y बनाएंगे। एक थर्ड प्रोपोर्शन को हमने x बना दिया, तो मीडियन प्रोपोर्शन, अब हम मीडियन प्रोपोर्शन हम निकालेंगे। तो मीडियन प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? अब मीडियन मतलब 20 का निकालेंगे हम। तो 9:y इक्वल टू y:16 ऐसा कर दूंगा। 9:y इक्वल टू y:16 कर देंगे। अब यहाँ पर पहले हमने x को लास्ट में लिया था, अब हम y को 20 में ले आएंगे। x को लास्ट में, y को 20 में। हमने जो सेकेंड वाला था उसको हमने डबल 2 भाग इसमें भाग कर दिया था। तो यहाँ पर क्या होगा? अब ये और ये
पहले का जैसा इंटू होगा और ये और इंटू होगा, तो y इंटू वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 9 कितना होगा 144। देयरफॉर y इक्वल टू कितना होगा 12। मतलब x इज टू वाई कितना होगा, तो फिर हमको फाइंड रेशियो बोला था, रेशियो बिटवीन थर्ड प्रोपोर्शन और मिडिल प्रोपोर्शन के रेशियो बोला था। थर्ड प्रोपोर्शन का रेशियो थर्ड प्रोपोर्शन मतलब x कितना मिला था 125 और मीडियम प्रोपोर्शन का मतलब y का कितना मिला है 12, यानी कि 125:12 या 125:12 आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल, हाउ मेनी लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, अपीयर सेम व्हेन लुक एट द मिरर। अगर हम आईने में देखें तो या शीशे में देखें तो इंग्लिश का जो ABCD होता है जेड तक, ए से जेड तक, वो आईने में क्या दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है। लेकिन कुछ ऐसे अल्फाबेट है वो जैसे थे सेम टू सेम दिखाई देते हैं। तो वैसे कितने अल्फाबेट है या अक्षर है जो सेम टू सेम दिखाई देता है आईने में, तो ऑप्शन है 11, 12, 14 या 15। तो कितना अक्षर ऐसा है जो आईने में देखने पर सेम टू सेम दिखाई देता है, तो क्या क्या होगा, ए ये जैसा है आईने में भी वैसे ही दिखाई देगा, बी उल्टा दिखाई देगा, बी को ऐसा दिखाई देगा आईने में, सी ऐसा दिखाई देगा, डी ऐसा दिखाई देगा, ई ऐसा दिखाई देगा, एफ ऐसा दिखाई देगा, जी ऐसा दिखाई देगा, एच जैसा था वैसे ही दिखाई देगा, आई जे कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, के ऐसा, एल ऐसा दिखाई देगा, एम सीधा दिखाई देगा, एन भी सीधा, ओ भी सीधा, पी ऐसा दिखाई देगा, क्यू ऐसा, आर ऐसा हो जाएगा, एस ऐसा हो जाएगा, टी सीधा दिखाई देगा, यू सीधा होगा, भी सीधा, डब्ल्यू सीधा, एक्स सीधा, वाई भी सीधा दिखाई देगा, जेड ऐसा दिखाई देगा आईने में। मतलब कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे अक्षर है जो शीशे में या आईने में देखे तो सेम टू सेम दिखाई देते हैं, इसमें कोई चेंज उल्टा ऐसा दिखाई नहीं देगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। समझ गए ना। ये रहा अगला सवाल, सेलेक्ट द ओड वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, DMY, FLW, LST और MOP। यहाँ पर इन चारों में से कौन सा वाला एक ऑड होगा, ऑड का मतलब इन चारों में से कुछ रिलेशन है इन तीनों में, लेकिन एक में नहीं है, वो एक वाला जो जिसमें इन तीनों से कुछ अलग है, हटके है, उसको हमको निकालना होगा। तो कैसे जानेंगे अब हम इसका प्लेस वैल्यू लेके देखते हैं, DMY, डी का वैल्यू कितना होता है 4, M का 13 और Y का 25, FLW, F का F मतलब फिक्स, फिक्स का मतलब 6, L लव 12 बज गए लव करने पर, W 23, LST L का मतलब 12, S का मतलब 19, T का मतलब T20 क्रिकेट, MOP M का मतलब मैं 13, O 15, P 16 साल का राजकुमार प्रिंस। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होगा ऐड करने पर, फोर प्लस 13 20 17 प्लस 25 42, 12 प्लस 23 35 प्लस 6 41, 20 प्लस 19 39 और 12 40 41 51। ऐसे नहीं है, सब अलग अलग आ रहा है, प्लस का रिलेशन नहीं है इसमें।
अब देखते हैं फर्स्ट का और लास्ट का देखते हैं, इसको प्लस करने पर कितना आएगा। 4 + 25 29, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 6 + 23 29, यहाँ पर प्लस कर देंगे 12 + 20 32, 13 + 16, इसको भी प्लस कर देंगे तो 29 आ गया। यानी कि तीनों का अगर फर्स्ट और लास्ट का डिजिट हम प्लस करें तो 29 आता है, और ये LST का 32 आता है, माने कि ये वाला ऑड है। LST कहाँ पर है, आपका सी वाला ऑप्शन ऑड हो जाएगा, सही जवाब यही हो जाएगा। इस सवाल को देखिए गौर से, which of the following numbers respectively will come in the blank spaces in the pattern given below। यहाँ पर क्या दिया गया है, 11 × 13 = 12² - 1, 15 × 17 = 16² - 1, 30 × 32 = 31² - 1, तो डैश × 46 = डैश -1। ये रीजनिंग में नहीं है, ये मैथ्स ही है। इसे एक मैथ्स भी एक तो क्लास 9 में मिलेगा इस तरह का मैथ्स, ये रीजनिंग से नहीं है, लेकिन रीजनिंग में भी ये चलता है, लेकिन ये वास्तव में ये मैथ्स ही है। तो यहाँ पर आप फॉलो कीजिए, यहाँ पर क्या दिया, 11 × 13 = 12 - 1 दिया है, 12² - 1 दिया है, तो 12 कहाँ से आ जाए, ऐसे देखे तो 11 और 13 के बीच में क्या है, 12 है, तो स्क्वायर दे दिया है। 15 और 17 के बीच में 16। अब वैसे आप 11 × 13 करें तो जितना होगा कितना होगा, आपको दिखा देता हूँ। 11 × 13 123 होता है, और उसके बाद क्या, सॉरी यहाँ पर गलत हुआ है, गर्मी से हमारा भी माथा काम करना छोड़ दिया है। 13 3 1s are 3 3 1s are 3 11 143। अब 12² - 1, 12² का मतलब कितना, 12 × 12 144, उसमें अगर -1 करें तो 143। देखिए 143 143 बराबर होता है। ये ऐसे रीजनिंग का नहीं है, मैथ्स का है, मैंने बोल दिया, ये हिसाब मिलता है। अगर हम 11 × 13 करें तो 12² - 1 करें तो बराबर होता है। वैसे ही अब 15 और 17 के बीच में क्या है, 16 है, तो 16² - 1। अब यहाँ पर 30 और 32 के बीच में क्या आता है, 31 आता है, 31² - 1। तो अब इसके 46, तो हमें एक छोड़ना होगा 20 का, तो 20 का क्या छोड़ेंगे, हम 45 को छोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 44, और जो छोड़ा है ये 12 को छोड़ा था 20 का, ये यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर 16 को छोड़ा था 16 का स्क्वायर, 31 छोड़ा था 31 का स्क्वायर, तो 45 यहाँ पर छोड़ा था 45² - 1। तो आंसर क्या होगा, 44, 45 कहाँ पर है, 44, 45 स्क्वायर। आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर समझ गए ना, ये आप लोग जरूर समझे होंगे ये, क्योंकि ये क्लास 9 में ये इस तरह का मैथ्स मिलता है। अब ये वाला सवाल देखिए, इफ हॉट फिल्टर्ड कॉफी इक्वल टू 1 to 3, वेरी हॉट डे इक्वल टू 356, और डे एंड नाइट इक्वल टू 589 है, तो देन फाइंड द कोड ऑफ वेरी। वेरी का कोड क्या होगा, 2689। इन चार में से कौन सा होगा वो हमको निकालना है। तो अगर इस तरह का सवाल पूछे तो हमको क्या करना होगा, लाइन टू लाइन फॉलो करना होगा। तो इस यहाँ पर हॉट फिल्टर्ड कॉफी, इस वर्ड में या 3 वर्ड है, यहाँ पर भी 3 वर्ड, यहाँ पर भी 3 वर्ड, यहाँ पर भी 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर है। तो पहले हम पहला वाला और दूसरा वाला में कॉमन देखते हैं क्या है। पहले इधर का देखते हैं, बाद में उधर का नंबर का, पहले वर्ड का देखते हैं। यहाँ पर क्या कॉमन है, हॉट कॉमन है, इधर भी हॉट है, ठीक है, हमको हॉट कॉमन मिला इन दोनों में। अब यहाँ नंबर भी देखते हैं क्या कॉमन है इन दोनों में, 1 2 3 और 3 5 6 में 3 कॉमन है। मतलब हमको क्या समझ में आया, हॉट का कोड क्या होगा, 3 होगा।
अब इन दोनों में अब दूसरा कोई कॉमन नहीं बचा है। अब दूसरे और तीसरे में देखते हैं क्या कॉमन है। वेरी हॉट डे, डे एंड नाइट, यानी कि क्या कॉमन है, डे कॉमन है यहाँ पर भी। तो डे को हम यहाँ पहले अंडरलाइन किया था, अब मैं सर्कल कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। तो डे कॉमन है, यहाँ पर भी डे है, दोनों में डे कॉमन है। तो अब यहाँ पर नंबर भी कॉमन हो गए 3, 5, 6, 5, 8, 9। यहाँ पर कॉमन क्या है, नंबर में 5 कॉमन है। मतलब क्या समझे आप, 5 डे का कोड है। हमको किसका पूछता था, वेरी का, वेरी यहाँ पर है। तो हमको क्या मिला, अंडरलाइन का मतलब अंडरलाइन 3, हॉट का कोड है 3, सर्कल डे का मतलब डे का कोड है आपका 5, तो वेरी का कोड क्या होगा 6 हो जाएगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और ये रहा आपका आखिरी सवाल, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। मैं इंग्लिश डिक्शनरी का हर वीडियो में एक एक सवाल लेके आप यहाँ पेश करता रहता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर 1 नंबर का आता है, तो 1 नंबर भी आप मिस ना करें, इसलिए मैं इसको भी प्रायोरिटी देता हूँ। तो यहाँ पर हमको इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार इसको सजाना है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे, हर वक्त आप कॉमन में जाइए, FAN, ये कॉमन है 5 में। तो इनको छोड़िए, आप पहले देखिए क्या वर्ड आता है, क्या लेटर आता है। तो CLTAF, तो पहले ए आएगा ABCD में, तो ए यानी कि आपका 4, ये सर्कल कर दीजिए नंबर लिखने के साथ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका काम खत्म। अब उसके बाद ए के बाद क्या आएगा, C है, L है, T है, F है, तो C आ जाएगा, तो 1, इसका भी काम खत्म। अब LTF, ABCDEF, F पहले आएगा, तो 5, इसका भी काम खत्म। अब L आएगा 2, लास्ट में T आएगा 3, 4, 1, 5, 2, 3, 4, 1, 5, 2। इतना घबराने की कोई बात नहीं है, आपको ये कॉमन काट के ABCD के अनुसार आप यहाँ पर सर्च कीजिए, ढूंढिए, आपको मिल ही जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने ये, मैंने बहुत बार इसको दोहराया, मुझे विश्वास है कि आपने इस समझ गए होंगे अब तक। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ है। अब आप बताइए आपको ये हमारे वीडियो कैसे लगे, अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। मैं इसे मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। अभी एग्जाम भी चल रहा है, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ आप ध्यान से पढ़िए, SSC, आप GK GS, ये रीजनिंग सब पढ़िए, इंग्लिश का भी पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। और मैं आप लोगों के बारे में मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को एग्जाम अच्छी हो और आप लोगों को नौकरी भी मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे मुद्दे लेकर मैं आपके सामने जल्द फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो और एग्जाम भी शुभ हो। राधे राधे।